उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूपी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद पर सियासत अब और ज्यादा तेज हो गई है। सपा से लेकर के कांग्रेस ने इसको लेकर योगी सरकार और बीजेपी पर सनातन विरोधी होने का बड़ा आरोप लगाया और वहीं इसी मामले पर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा है कि जिन लोगों ने कभी मुसलमानों से कागज दिखाओ कहा, वही अब हिंदू धर्म के शीर्ष संत से भी वही मांग कर रहे हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या किसी सरकार, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को शंकराचार्य की हैसियत पर सवाल करने का अधिकार है। वहीं आगे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे परंपराओं के खिलाफ और अभूतपूर्व करार देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। ये इनकी आस्था है, ये इनकी आस्था की असलियत है। ये वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं। दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए। इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी इन्होंने। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में मोर्चा खोल दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक एक करके सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने लिखा कि प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुई घटना ने बीजेपी सरकार की असलियत उजागर कर दी है। जो सत्ता हर मंच पर धर्म और सनातन का ठेका लेती है, वही सत्ता आज संतों की आवाज से डर रही है। पूछना अपराध बना दिया गया है, असहमति कुचली जा रही है। ये रामराज नहीं, भयराज है। संत, संविधान और सच तीनों असुरक्षित हैं और अपमानित हो रहे हैं। दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि घोर निंदनीय, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दे। विभाजनकारी भाजपा और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है। अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा? आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान से रोका जाना और फिर शिष्यों के साथ मारपीट करने को लेकर शंकराचार्य नाराज थे। तो दूसरी ओर शंकराचार्य होने के प्रमाण पत्र को लेकर सरकारी नोटिस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भड़क गए और कहा कि भारत के राष्ट्रपति को भी ये अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। वही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। वही विवाद के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मेला क्षेत्र में धरना शुरू कर दिया और वरिष्ठ अधिकारियों से सार्वजनिक माफी की मांग की।
बहरहाल अब ये मामला केवल एक संत का नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं के सम्मान का है और अब ये राजनीतिक अखाड़े में जा चुका है। अब देखना यह होगा कि शंकराचार्य के मामले में चौतरफागिरी योगी सरकार और उसके अधिकारी माफी मांगेंगे या सियासत अभी और देखने को मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।